द कपिल शो शर्मा में आशुतोष राणा ने सुनाई थी अपनी लव स्टोरी कि कैसे रेणुका साहनी को किया था प्रपोज। आइए जानते हैं। हर कोई यह देखकर आज भी हैरान होता है कि आखिर रेणुका साहनी का दिल बॉलीवुड के विलन यानी आशुतोष राणा पर कैसे आ गया। एक बार द कपिल शर्मा शो में दोनों पहुंचे थे और उन्होंने वहां अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था और बल्कि दूसरे दिलचस्प किस्से भी शेयर किए थे। दरअसल आशुतोष राणा से शादी करने से पहले रेणुका की एक बार शादी हो चुकी थी। उनकी पहली शादी मराठी थिएटर राइटर और डायरेक्टर विजय केकरे से हुई थी, पर यह शादी ज़्यादा नहीं चल पाई और उनका जल्दी ही तलाक हो गया। इसके बाद रेणुका की ज़िंदगी में आशुतोष राणा की एंट्री हुई, लेकिन यह एंट्री कैसे और कब हुई और किस तरह रेणुका के एक प्रोटोकॉल को आशुतोष ने तोड़ा था, यह भी एक मज़ेदार किस्सा है। आइए जानते हैं। बातचीत के दौरान आशुतोष ने रेणुका से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था। वह बोले, हंसल मेहता की फिल्म जयते का प्रीव्यू था सुमित थिएटर में, तो मैं राजेश्वरी सचदेव और तेजस्विनी कोल्हापुरी को साथ लेकर गया। वहाँ गए तो पता चला कि राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। उस वक्त रेणुका जी का सैलाब सीरियल आ रहा था और उनकी फिल्म हम आपके कौन भी आ गई थी, तो मैं उनके काम से बड़ा प्रभावित था। उन्होंने आगे कहा, जब उनसे मुलाकात हुई तो हम तकरीबन आधे घंटे तक आपस में बात करते रहे और हमारे विचार काफ़ी मिल रहे थे। जब हम रात में बाहर निकले, उस दिन इतवार यानी रविवार था। मैंने पूछा, आप कहाँ रहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं दादर में रहती हूँ। तो मैंने पूछा, आप कैसे जाएंगी? आपके पास कार नहीं है? तो ये बोली कि नहीं, आज इतवार है तो हम इतवार को अपने स्टाफ को छुट्टी देते हैं और मैं गाड़ी चलाना नहीं जानती। हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मैं चेंबूर में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ ही हुआ है। मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जो जुहू से दादर होता हुआ चेंबूर जाता हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप परेशान ना होइए, मेरी आदत है, मैं चली जाऊंगी। आशुतोष राणा ने आगे कहा कि डायरेक्टर रवि राय उस दोनों के साथ एक शो करना चाहते थे, लेकिन तभी आशुतोष ने मौका देकर रवि से रेणुका का फ़ोन नंबर मांग लिया। उसी वक्त आशुतोष को पता चला कि रेणुका एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है। रवि ने उन्हें सब समझाया। रेणुका दरअसल कभी भी रात को 10 बजे के बाद ना तो किसी को फ़ोन करती थी और ना ही किसी अनजान नंबर से फ़ोन उठाती थी। कुछ ज़रूरी होता था तो उसे आंसरिंग मशीन पर जवाब के साथ अपना नाम, पता और अन्य जानकारी छोड़नी होती थी। इस बात को ध्यान में रख आशुतोष ने रेणुका के लिए दशहरा की बधाई देते हुए एक मैसेज छोड़ा, लेकिन आशुतोष राणा ने रेणुका के पास तब भी अपना नंबर नहीं छोड़ा, यह सोचकर कि अगर उन्हें उनसे बात करनी होगी तो फिर वह उनका नंबर खोजने की कोशिश करेगी और बात करेगी। किस्मत की ही बात थी कि तभी उन्हें बहन से मैसेज मिला कि रेणुका ने कॉल किया था और दशहरा की बधाई देने के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा था। कुछ दिनों तक मैसेज एक दूसरे को भेजने का सिलसिला जारी रहा और फिर रेणुका ने आशुतोष के साथ अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया। आशुतोष बोले, मैंने उसी दिन रात को 10:30 बजे उन्हें कॉल कर दिया और कहा, थैंक यू रेणुका जी,
आपने अपना नंबर दे दिया और इस तरह हम 3 महीने तक फ़ोन पर बात करते रहे। लेकिन जिस तरह आशुतोष राणा और रेणुका सहारे ने एक दूसरे को प्रपोज किया था वह भी बड़ा क्यूट और फिल्मी है। आशुतोष को कविता का बहुत शौक था और रेणुका को प्रोज का। आशुतोष ने सोचा कि वह रेणुका के लिए एक कविता लिखेंगे। अगर उन्हें इनमें दिलचस्पी होगी तो वह जवाब देगी और अगर कोई चांस भी नहीं हुआ तो रिजेक्शन का भी कोई सवाल नहीं होगा। उस वक्त आशुतोष हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे और रेणुका गोवा में। जब आशुतोष ने रेणुका के लिए कविता पढ़ी तो उन्होंने जवाब दिया कि वह उनसे प्यार करती है। यह सुनकर आशुतोष ने रेणुका से कहा, आप लौटकर आइए, फिर इस विषय पर और बात करेंगे। आशुतोष ने बताया था, मैंने ठान लिया था कि मैं रेणुका को आई लव यू कहने को मजबूर कर दूंगा। एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया, रेणुका गोवा में शूटिंग कर रही थी तो मैंने उन्हें फ़ोन कर एक कविता सुनाई। इस कविता में मैंने इकरार, इनकार, खामोशी, खालीपन और झुकी निगाहें सब कुछ लिखा था। इस कविता को सुनने के बाद रेणुका ने मुझे आई लव यू कह दिया था। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मिलकर बात करते हैं। आपको बता दें कि आशुतोष रेणुका से 4 साल छोटे हैं। हालांकि सभी बातों को दरकिनार करते हुए दोनों ने 25 मई 2001 को शादी कर ली थी। इसके बाद तो जो हुआ वो सभी के सामने है। आज रेणुका और आशुतोष अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही खुश है और उनके 2 बेटे भी हैं।